बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वर्ड है ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री ऐसे समझो कि एनाटॉमी कर रहे हैं, शेप ऐसे समझो कि मॉर्फोलॉजी है। शेप के अंदर हमको केवल बीपी लेना है, यानी बॉन्ड पेयर ओनली लेना है, और ज्योमेट्री के अंदर हमको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है, मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट होता है कि लोन पेयर अगर एग्ज़ाम में पूछ दे तो पूछ सकता है, इसलिए दोनों को गिन लेना है ताकि दोनों का जोड़ भी हमको ज्योमेट्री बता दे, और सिर्फ बॉन्ड पेयर की वजह से शेप लिखना है। आने वाली वीडियो में हम अगर रिकॉर्ड करेंगे तो बीपी से हमको शेप निकालना है, ठीक है, डोंट एलपी नहीं लेना है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 रहेगा तो उसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। प्लेनर की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, प्लेनर बोलेंगे। अगर 2 रहेगा तो लीनियर लेंगे, ठीक है, और 4 रहेगा तो टेट्राहेड्रल लेंगे, 5 रहेगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लेंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब कि पिरामिड है, 2 ठो पिरामिड है, ठीक है, 2 पिरामिड है मान लेते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और दोनों का शेप जो है ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, ये भी ट्रायंगल के जैसा है, और ये दोनों को जोड़ दिए, मतलब कि ट्राइगोनल यानी कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और पिरामिडल ट्रायंगल के ऊपर एक ठो ऐसे खींचा हुआ है और यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ट्रायंगल बन गया, पिरामिड बन गया। बाई पिरामिड है तो नीचे भी एक पिरामिड है, ऑक्टाहेड्रल। इसमें है एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के ऊपर ऐसे खींच करके फिर यहाँ से खींच ऊपर लाए, फिर यहाँ से ऊपर लाए, एक बिंदु पे जोड़ दिए और नीचे भी कर दिए, तो हो गया वो ऑक्टाहेड्रल। इसमें 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक ऊपर एक नीचे, 4 2 6 और एक बीच 7 बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में अगर मान लेते हैं ये एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री एंगल बनता है। ऊपर वाले के साथ हमेशा तो मालूम ही है कि 90 डिग्री एंगल बनता है, सब जगह पे 90 डिग्री एंगल है, ये भी आप देख रहे हैं, सब जगह पे 90 डिग्री एंगल है, ऊपर नीचे, और ये चारों तरफ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमारा जो लोन पेयर होता है उसको कहाँ पे रखा जाएगा इस कंडीशन में आएगा, तो इसके लिए आपको एक्सियल पे रखना है। क्यों एक्सियल पे रखना है? क्योंकि एक्सियल थोड़ा बड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है एक्सियल थोड़ा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे नहीं लोन पेयर रख सकते क्योंकि रिपल्शन कर देगा, डिस्टॉर्टेड कर देगा। लोन पेयर हमको यहाँ रखना है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर रखने से एक्सियल थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक। थर्ड पॉइंट, एक्सियल बॉन्ड बड़ा क्यों होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से? अभी मैंने बताया एक्सियल 90 डिग्री एंगल पर मोल रिपल्शन होता है, ठीक है। एक्सियल जो हमारा होता है, जो हमारा जैसे मान लेते हैं ये स्फीयर है, ये ऐसे बनेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट डालिए, यहाँ से ऐसे से खींच दीजिए, ठीक है। ये नीचे वाला एक्सियल और ऊपर वाला एक्सियल, ठीक है, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना 90 डिग्री की जो संख्या है वो 6 हो जाएगी, ठीक है। और ये सब जो ना आपस में 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो रिपल्शन मोड होगा, हाँ। तो रिपल्शन को कम करने के लिए एक्सियल वाला पोजीशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ में आ गया? इसलिए एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है इक्वेटोरियल से। ये तीनों इक्वेटोरियल है क्योंकि एक ही प्लेन है, ये एक प्लेन है और इस पर रेडियस मान लेते हैं ये, और ये बड़ा सा, ये पूरा एकदम परपेंडिकुलर लिया गया, एक बड़ा सा डंडा बीच में घोप दिया गया। ऐसे मानो कि एक चक्का है, चक्का के बीच में एक एक्सेल लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, और नीचे से, ठीक है, यहाँ पे चक्का लगा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे भी मान सकते हैं, इसके ऊपर एक चक्का लगा हुआ है, ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक।